ईमानदारी से सटीक मार्गदर्शन में निरंतर प्रयास किया जाता है तो साथियों आखिर सफलता मिल ही जाती है। नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सैनी सक्सेस सेंटर सीकर के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से जिन स्टूडेंटों को टेक्निकल हेल्पर में अंतिम सफलता मिली, फाइनल सिलेक्शन मिला, उन स्टूडेंटों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये वो स्टूडेंट हैं जो लगातार ऑफलाइन क्लासरूम के स्टूडेंट रहे और कभी आप लोगों के दिल्ली मेट्रो में 1-2 नंबर से रहे, कभी आप लोगों के पिछली टेक्निकल हेल्पर भर्ती में रहे, कभी कहीं डीआरडीओ में रिटर्न निकल गया, बार्क में आप लोगों का रिजल्ट निकल गया। लगातार इलेक्ट्रीशियन से जोड़ आप लोगों के रखने वाले, कंपटीशन एग्जाम में अपने आप को बनाए रखने वाले ये विद्यार्थी हैं। इन स्टूडेंटों के माध्यम से साथियों आप लोगों को भी बहुत सीखने के कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो पहला नाम आप लोगों के सामने है उर्मिला पुत्री श्री बजरंगलाल जी, श्यामपुरा जिला सीकर की रहने वाले हैं। अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं और आज इनको पिछले जो भी आप लोगों का रिजल्ट आया तो फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ टेक्निकल हेल्पर में। मेरी ओर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों आगे रोहित पाल शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा, रुल्याना माड़ी सीकर के रहने वाले विद्यार्थी हैं। अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं। दिल्ली मेट्रो ने इनके साथ में अच्छा नहीं किया क्योंकि आपको पता है 2019 में जो भर्ती आई थी इनमें इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी सीटें घटाकर। शुभकामनाएं इनको भी मेरी तरफ से। आगे विकास कुमार पुत्र देबूराम कुमाऊं केरपुरा सीकर जो हमारे नज़दीकी पड़ोसी हैं, इनको भी शुभकामनाएं। अच्छी मेहनती स्टूडेंट हैं। और देखो दोस्तों, कुछ ना कुछ आप इनके साथ में एक अच्छा चीज़ ये हुआ क्योंकि इनके साथ में जो इनके अंकल जी के जो लड़के थे शुभम, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो एक परिवार में चाचा और ताऊ के दोनों भाई इस भर्ती में टेक्निकल हेल्पर बने हैं। आगे इन्हीं के साथ में आप लोगों का प्रदीप दुलारिया पुत्र श्री नारायण लाल, ये दो स्टूडेंट जयपुर के मेरे पास में आए थे, मामा भांजा, और दोनों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। प्रदीप को शुभकामनाएं। आगे दोस्तों आप लोगों का शुभम कुमार पुत्र श्री सेडूराम कुमाऊं केरपुरा सीकर के आप लोगों के रहने वाले हैं। आगे आप लोगों का जो स्टूडेंट है रमेश चंद्र गुजर पुत्र श्री पेमाराम गुजर। साथ ही में दो स्टूडेंट मेरे पास में आप लोगों के आए थे। दोनों ही आप लोगों के पहले वाला जो स्टूडेंट था वो इनको लेकर आया था, तो इनका सिलेक्शन हो गया, उनका नहीं हुआ क्योंकि उनकी कुछ फैमिली आप लोगों की प्रॉब्लम वगैरह थी। आगे का जो स्टूडेंट है दोस्तों आपका महेश कुमाऊत पुत्र श्री नाथुराम कुमाऊत बाजूर सीकर के रहने वाले हैं। अगला स्टूडेंट आपके सामने योगेश सैनी पुत्र शंकरलाल सैनी फतेहपुर शेखावाटी सीकर के रहने वाले हैं। राम प्रसाद मौर्य अभी जस्ट में पीछे कर रहा था मामा भांजा, तो प्रदीप और ये दोनों आप लोगों के रिश्तेदार हैं और इनकी ज्वाइनिंग लगभग इनके नज़दीकी हुई है। आगे दोस्तों आप लोगों का स्टूडेंट लोकेश धाकड़ पुत्र श्री बाबूलाल धाकड़ हिंडोली बूंदी का ये विद्यार्थी रहने वाला है। बड़ा डिसिप्लिन और बड़ा मेहनती स्टूडेंट। आगे दोस्तों आप लोगों का लोकेश जांगिड़ पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद जांगिड़ पता भुज जिला अलवर। आगे का जो स्टूडेंट है दोस्तों आप लोगों का नवरत्न कुमाऊत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद कुमाऊत मगनपुरा बाय का ही रहने वाला विद्यार्थी है। आगे का जो स्टूडेंट है राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र श्री रमेश चंद यादव अनंतपुरा दिवराला सीकर। अभी ये वर्तमान में एनवीएस के अंदर हैं और इन्होंने टेक्निकल हेल्पर में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है। तो अगर ये डीवी नहीं करवाते तो एक स्टूडेंट को वेटिंग में फ़ायदा होता। और इनके साथ में यश शर्मा भी थे, तो यश शर्मा को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सीट अपने साथी दोस्तों के लिए छोड़ी। जब भी वेटिंग आएगा तो यश की जगह जरूर एक बच्चे को लिया जाएगा। भाई जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वेटिंग में उनका नंबर आएगा। तो राजेंद्र अभी एनवीएस में और टेक्निकल हेल्पर में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। आगे दोस्तों प्रहलाद सैनी पुत्र श्री चित्रमल सैनी पुरोहित जी की ढाणी सीकर के रहने वाले विद्यार्थी हैं। आगे दोस्तों आप लोगों का यश शर्मा की मैं बात कर रहा था, तो यश शर्मा का टेक्निकल हेल्पर में भी कट ऑफ से आप लोगों के ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन इन्होंने डीवी नहीं करवाया। इन्होंने कहा कि सर मैं एनवीएस में ज्वाइन कर रहा हूं तो क्यों मैं एक सीट को ख़राब करूं। तो इनकी जो आप लोगों की सोच है इसके लिए मैं इनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। अब साथियों में 2 मिनट उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो भर्तियाँ होती हैं इनमें 100% पारदर्शिता आप लोगों की होती हैं। कोई सा भी आप लोग डिपार्टमेंट उठाकर अपन लोग देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आप लोगों की पाई जाती है। अब साथियों ये आप लोगों के ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और कई बच्चों को लग सकता है कि सर इनमें से मेहनत ही नहीं की, इधर उधर करके सिलेक्शन हुआ। साथियों मेहनती स्टूडेंट है, ईमानदारी से प्रयासरत हैं। फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए इन्होंने पता नहीं 2, 4, 5 या 10 कंपटीशन एग्जाम भी इन्होंने दिए होंगे। अब दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल कट ऑफ से 2-3 नंबरों से रह गए हैं।
कई इलेक्ट्रिशियन में इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उनका रहने का जो कारण मेरे अनुसार दो समझ में आए। अगर टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होता तो उन स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता, यानी कि मेरिट में उनका नंबर आता। और कुछ आप लोगों की अजमेर डिस्कॉम में आप लोगों की पोस्टें होती नॉन टीएसपी की, तो कुछ वैकेंसी आप लोगों की बढ़ती, तो भी आप लोगों के जो अजमेर डिस्कॉम के जो इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थी हैं उनका वैकेंसी नहीं होने से उनका भी ऐसे मानना था कि अगर यहाँ वैकेंसी होती तो और ज़्यादा आप लोगों का उन बच्चों को फ़ायदा मिलता। तो साथियों देखो, कोई भी भर्ती होती है तो उसका यही आप लोगों का प्रोसेस होता है कि अच्छी मेहनत करें, और मेहनत आप लोगों की पहले की भी काम आती है। भर्ती की घोषणा एक दिन में हो सकती है, लेकिन तैयारी आप लोगों की एक दिन में नहीं हो सकती। ये सारे सक्सेस सेंटर सीकर के ऑफलाइन के विद्यार्थी रहे हुए हैं, अच्छी मेहनती स्टूडेंट हैं। इनमें से कोई सा एक भी स्टूडेंट नहीं कि वे 2-4 महीने की मेहनत में, बहुत ईमानदारी के साथ में 12 महीने 13 महीने 15 महीने 1.5 साल तक की इन्होंने मेहनत कर रखी है। दूसरा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हमारा भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट जो एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ता है उसका हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि परफेक्ट ये इसी प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट है। वो जो भी संसाधन उसको ऑनलाइन के माध्यम से मिलते हैं वो तैयारी करता है। तो मैं तो जितने भी इलेक्ट्रिशियन वाले जो स्टूडेंट हैं, अन्य ट्रेडों वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, सब्जेक्ट में आप लोग पूरा एकदम उसमें घुल के अच्छी अगर आप लोग मेहनत करोगे, आपकी मेहनत ज़रूर परिणाम में कन्वर्ट होगी। यही शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।